हमें याद है बचपन के दिनों में मनोरंजन के सीमित संसाधन हुआ करते थे। दशहरा के दिनों में आसपास के गांव में रामलीला का मंचन हुआ करता था। आज भी होता है, बस नाम मात्र के लोग मंचन करने वाले और देखने वाले रुचि लेते हैं। हमें बचपन से दिखाया गया कि प्रभु राम व बजरंग बली का स्वभाव एक सहनशील कोमल हृदय सम्राट, विशाल बल होते हुए भी शांत स्वभाव, यहाँ तक कि प्रभु राम को कमल नयन सुखदायक करते थे। प्रभु राम की छवि सही माने में मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह दिखाया जाता था। लोग प्रभु राम की छवि एक सुंदर रूप में अपने भाव में लेकर रामलीला देखने जाया करते थे। राम बने कलाकार में हम उनमें प्रभु राम को ढूंढ लेते थे। लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा क्रोधी था, पर इतना भी नहीं कि रावण भी शर्मा जाए। पिछले एक दशक से किसी विशेष संघ व पार्टी की विचारधारा इस कदर लोगों को थोपी गई कि उनके विचार धर्म के नाम पर कट्टर होते चले जा रहे हैं। लोगों के मन में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। सनातनी हिंदू जिनके विचार सेकुलर हुआ करते थे, आज उनमें से ज़्यादातर लोग कट्टर हिंदू कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। देश की राजनीति धर्म पर इस तरह से हावी होती जा रही है कि किसी विशेष पार्टियां अपने अपने भगवान बांट रखे हैं। देश की जनता ये सोच नहीं पा रही है कि आखिर उनमें ये बदलाव कैसे आया। लोगों की विचारधारा राजनीतिक रूप से काफ़ी बदल गए हैं। विचारों के बदलने से हमारे राम की छवि भी बदलती जा रही है। मैंने सड़क पर खड़े एक भाई के हाथों में भगवा झंडा देखा, जिनमें प्रभु राम की छवि एक रौद्र रूप में थी। आंखें लाल, माथे पर खिंचाव, ऐसा लग रहा था मानो रावण का अभी अभी वध करके प्रभु श्री राम आए हैं। मैंने झंडे को पलटा तो दूसरी तरफ उनसे भी रौद्र रूप में श्री हनुमान जी का फोटो मिला। उनका तो आधे फेस था, उनकी भी आंखें लाल व ललाट खिंचा दिख रहा था। मैं सोचने लगा, मेरे ऐसे तो राम नहीं थे, मेरे प्रभु कब बदल गए। देश की राजनीति इस तरह से गंदी हो गई है कि अब धर्म के नाम पर नेता अपनी वोट बैंक के चक्कर में सारी मर्यादा लांघते जा रहे हैं। समाज में अभी तक किसी विशेष वर्ग के लोगों में कट्टरता देखी जाती थी, पर अब सेकुलर सोच वाले लोगों की विचारधारा भी बदलती जा रही है। मैं भी हिंदू हूँ, पर ऐसी छवि मैं स्वीकार नहीं करता। आज की तस्वीर से देश की राजनीति का अनुमान लगाया जा सकता है। देश की जनता में धार्मिक अलगाव के साथ साथ मन का भी अलगाव होता जा रहा है। देश की भोली भाली जनता किसी विशेष पार्टियों की विचारधारा के तले दबती जा रही है। भाईचारा खत्म होने के कगार पर है। जनता के मन में डर का माहौल बनाकर अपने अपने समुदाय विशेष व धर्म विशेष का लाभ पार्टियां लेना चाहती हैं। प्रभु राम की छवि को इस तरह से दिखाना क्या इस बात को संकेत देता है कि आने वाला समय भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होते दिख रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का बंटवारा दो कौमी नज़रिया से जो हुआ था वह गलत था। प्राण प्रतिष्ठा होने पर ओआईसी ने टिप्पणी देते हुए इसे निंदनीय बताया। ओआईसी एक इस्लामिक संघ है जो दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज़ उठाता है। आज के समय में भारत की छवि उस रौद्र रूप प्रभु राम की तरह हो रखा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं सुनता तो ओआईसी किस खेत की मूली है। बदलते समाज में प्रभु राम बदल जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। खैर, गांधी जी के प्रभु राम व आज के पार्टी के राम में बदलाव साफ दिखता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां प्रभु राम के नारों से इस तरह से बौखला जाती हैं मानो उनके शरीर से किडनी फेल हो गया हो। विपक्ष के इसी अड़ियल रवैये की वजह से एक अकेला इस तरह से सब पर भारी है जैसे एक शेर चूहे पर होता है। बदलते भारत की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रभु राम की तस्वीर किस ओर इशारा कर रहे हैं। 2 दशक पहले भारत की छवि एक उदारवादी कंट्री के रूप में था, लेकिन आज की छवि एक एग्रेसिव मोड में दिखाई पड़ती है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शंकराचार्यों को दिक्कत थी।
इस राम की छवि को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस प्रभु राम की छवि पर किसी भी शंकराचार्य को कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रभु राम की छवि को किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।